हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन रिकरेंस रिलेशन। ओके, सो इसमें टोटल 4 प्रॉब्लम है और हम लोग रिकरेंस रिलेशन कौन कौन सा यूज करने वाले हैं? 4, 5th, 6th, रिकरेंस रिलेशन 6th एंड रिकरेंस रिलेशन 2nd। तो इतना यूज करने वाले हैं। सो लेट्स सॉल्व द प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट। प्रॉब्लम फर्स्ट में हमारे पूछा क्या गया है? हमें पूछा गया है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ j माइनस वन फंक्शन ऑफ x प्लस j वन फंक्शन ऑफ x। ओके, तो अब इसमें से अगर हम देखें तो किससे हमें वैल्यू मिल सकती है? n यहाँ पे -1 है, यहाँ +1 है, मतलब इसमें दो ऐड करके ये मिलना चाहिए। ओके, देखते हैं। तो पहला वाला अगर देखें फोर्थ प्रॉब्लम, तो ये n-1 है, ये n+1 है, तो अगर n बराबर 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा -1 एंड +1, राइट? यहाँ पे मिल जाएगा। इस वाले में अगर n बराबर 0 रखोगे तो j 0 और j -1 मिलेगा, लेकिन आपको चाहिए j -1 j +1। इसका मतलब हमें फोर्थ वाला ही यूज करना पड़ेगा। सो फ्रॉम रिकरेंस फार्मूला फोर्थ, ओके, वी हैव, ये जस्ट लिख लेते हैं इसको, 2n jn इज इक्वल टू 2n jn इज इक्वल टू x jn-1 प्लस jn+1। ओके, ये है 2n jn इज इक्वल टू x jn-1 प्लस jn+1, राइट? इतना है। तो आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए j-1 j+1। सो लेट्स सब्स्टिट्यूट, पुट n इज इक्वल टू 0 इन दिस इक्वेशन ऑन बोथ साइड। तो यहाँ 2, ये हो गया 0, ये हो गया j0, ये x है, एंड देन यू हैव j-1 प्लस j+ n 0 रखोगे तो यहाँ 0 रखोगे, 0 -1 बचेगा, यहाँ रखोगे 0 + 1, दिस विल बी +1। ओके, तो ये वैल्यू आ जाएगी। और ये क्या है? 0 × 2 0, j0 0, तो इसका मतलब आपके पास वैल्यू आ गई 0 बराबर x j-1 प्लस j1, राइट? अब x को अगर हम डिवाइड कर दें तो 0/x 0 हो जाएगा। दैट मीन्स योर रिक्वायर्ड रिजल्ट j-1 प्लस j1 विल बी 0, क्योंकि x से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड और ये आ जाएगा इतना। तो इस तरीके से हम लोगों ने फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया। लेट्स सॉल्व द सेकंड प्रॉब्लम। कि अगर आपके पास कोई बेजल फंक्शन है जिसकी डिग्री ज़्यादा है, यानी n की वैल्यू ज़्यादा है, उसको लोअर टर्म में कैसे लिख सकते हैं हम लोग? यानी j6 को हमें लिखना है j0 के टर्म में। ओके, लेट्स सी कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग यूज़ करेंगे j0 एंड j1 के टर्म में। यहाँ पे एक थोड़ा सा मिसिंग है, j0 एंड j1, या इट इज़ रिटन हियर j0 और j1। और जो जेज हैं आपके पास, मतलब j1 j0 j2 डैश एंड सो ऑन, ये सभी फंक्शन है x की। ओके, तो चाहे हम j फंक्शन ऑफ x लिखें चाहे ना लिखें, j इज ऑलवेज द फंक्शन ऑफ x इफ इट इज नॉट गिवन एनीथिंग। ओके, राइट। सो लेट्स सॉल्व प्रॉब्लम नंबर सेकेंड। प्रॉब्लम सेकेंड क्या है? j6 को लिखना है इन टर्म्स ऑफ j0 एंड j1। तो हमें कौन सा चाहिए? हमें सबसे पहले वो रिकरेंस फार्मूला चाहिए, अगर j6 को लिखना है वो रिकरेंस फार्मूला चाहिए जो इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग में जाए। ओके, इंक्रीजिंग से मतलब LHS में n की डिग्री बड़ी हो, n की वैल्यू बड़ी हो, RHS में n की वैल्यू छोटी हो, यानी इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग में जाए। ओके, राइट। और क्या होना चाहिए? और आपके पास ये होना चाहिए कि वहाँ पे कोई डिफ्रेंसिएशन ना यूज़ हो। डिफ्रेंसिएशन नहीं है ना, j6 को j0 और j1 के टर्म में तो एक्सप्रेस करना है, मतलब कि कोई भी डिफ्रेंसिएशन ना हो। तो हम देखें, हम ये फार्मूले में देखें तो यहाँ पे भी डिफ्रेंसिएशन नहीं है, और ये jn है, ये jn-1 है, jn+1। तो इसका मतलब अगर हम n+1 यहाँ से निकालेंगे तो कहीं पे भी डिफ्रेंसिएशन नहीं है। इस वाले में डिफ्रेंसिएशन है, jn डैश है, मतलब jn डैश का मतलब क्या है? jn डैश का मतलब है djn/dx। ओके, रिमेंबर इट, डैश का मतलब x के रिस्पेक्ट में एक बार डिफ्रेंसिएशन। ओके, सो और इधर भी डिफ्रेंसिएशन है, इस वाले में भी डिफ्रेंसिएशन है। इसका मतलब हम लोग कौन सा यूज करने वाले हैं?
we will use the recurrence formula fourth. So let's prove second. recurrence formula आपके पास जो है recurrence formula कौन सा वाला, फोर्थ, ये हम लोग यूज करने वाले हैं एंड दिस इज नथिंग बट 2n/n, फिर से लिख लेते हैं x jn-1, हालांकि हमने यहाँ लिखा हुआ है बट इट्स ओके, राइट इट अगेन। ओके, इतना आ गया। हमें क्या चाहिए, बड़ी पावर को बड़ी डिग्री को, यानी n की वैल्यू बड़ी है उसको छोटी डिग्री में लिखना है। तो n की जो ज़्यादा बड़ी वैल्यू कौन सी है, n की जो ज़्यादा बड़ी वैल्यू है jn+1 है, तो इसका मतलब है हमें jn+1 का मान निकालना है इसमें से। तो लेट्स डू दैट। तो 2n/x jn, x से दोनों साइड डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2n jn और यहाँ x से x कैंसिल तो बचेगा 1 और ये आ गया jn-1 प्लस jn+1। ओके, इतना आ जाएगा। तो jn+1 अगर हम निकालें तो ये क्या कितना आ जाएगा, jn+1, इसको उधर ले जाना पड़ेगा, सो दैट मीन्स इट शुड बी नेगेटिव और ये आ गया 2n/x jn माइनस, ओके, या ऐसा करते हैं, थोड़ा सा और डिटेल में कर देते हैं, तो इसको इधर लाते हैं। सो 2n/x jn माइनस jn-1, कम वाली पावर एक साइड और सबसे ज़्यादा वाली पावर एक साइड, ओके, jn+1, राइट। या इसको हम लोग लिख सकते हैं jn+1 इज इक्वल टू 2n/x, दिस इज 2n/x jn-1, ओके, ये है आपके पास। तो सबसे पहले हम लोग पुट करेंगे इस इक्वेशन में, लेट्स कॉल दिस एज योर इक्वेशन नंबर 1, ओके। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे पुट, हमें क्या चाहिए, j6 चाहिए ना, तो अगर n = 5 रख दे तो ये j6 बन जाएगा। n = 5 ऑन बोथ साइड, तो दिस विल बिकम 5 + 1 6 हो गया। यहाँ n है, जहाँ जहाँ n है वहाँ 5 रख दीजिए, 2 × 5/x हो गया। देन यू हैव j5 एंड क्योंकि यहाँ पे n = 5 और यहाँ 5 - 1 4 हो जाएगा, इतनी वैल्यू आ गई, राइट। सो दिस इज योर 10/x, दिस इज व्हाट, j6 आपके पास आ गया, j6 आ गया 10/x j5 माइनस j4, ओके। लेट्स कॉल दिस एज योर इक्वेशन 2। अगर हमसे बोला गया था कि j5 j4 में लिखे तो इतना हो गया, बस हो गया, काम खत्म। लेकिन हमसे पूछा j1 j0 को, इसका मतलब है इक्वेशन 1 से हमें, इक्वेशन 1 से अभी हमें और काम करना है, और वो क्या है, इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट n = 4, जब 4 रखेंगे तो ये j5 हो जाएगा और ये आ जाएगा j4 और j3 के टर्म में, ओके। सो लेट्स डू दैट। सो ये हो गया n = 4, सो j5 हो गया, 2 × 4 8 हो गया अपॉन x हो गया, राइट, एंड दिस विल बिकम j4 माइनस j3, राइट। ये j5 की वैल्यू आ गई, तो j5 की वैल्यू उठा करके यहाँ रख देंगे, लेकिन अभी भी जो आपका आएगा इक्वेशन 2 वो आएगा j4 और j3 का फंक्शन, तो इसका मतलब अब j4 को निकालना है ना, j4 को निकालना है। इसी तरीके से n बराबर यहाँ पे 3 रखेंगे, फिर 2 रख करके j3 निकालेंगे, फिर 1 रख करके j2 निकालेंगे, तो हमें n = 1 तक रखते जाना है और वैल्यू निकालते जाना है। सो इन इक्वेशन 1 सब्स्टिट्यूट n = 3, व्हाट विल यू गेट, जब रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा वी विल हैव, या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दें, बट ठीक है, विल डू इन लेटर टाइम। तो सबसे पहले n = 3 यहाँ रखते हैं, सो ये हो जाएगा j4 और ये हो गया 3 × 2 6/x j3 माइनस j2, 3 - 1 2 हो जाएगा। फिर इक्वेशन 1 में आप रख दीजिए n = 2, ये हो जाएगा j3 और 2 × 2 4/x हो जाएगा और ये हो जाएगा j2 माइनस j1। फिर इक्वेशन 1 में लास्ट आप रख दीजिए n = 1 और ये आ जाएगा j2, 2 × 2 4, ओके, नो
2 इंटू 1, यहाँ n इज इक्वल टू 1 है। ओके, 2 इंटू 1 जब रखोगे तो ये हो जाएगा 21 2 बाई एक्स J1 माइनस J0। तो हमने जितना भी J5 को हमने लिखा J4 J3 के टर्म में, फिर J4 आया मैक्सिमम पावर तो J4 को लिखा J3 J2 में, फिर J3 मैक्सिमम पावर है इसको लिखा J2 J1 में, फिर J2 मैक्सिमम पावर है J1 J0 में। इतना हम लोगों ने लिख लिया। ओके राइट, तो लेट्स सॉल्व द इक्वेशन 2। सो यूजिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, use equation 3 in equation 2, equation 3 in equation 2 क्या मिलेगा आपको? तो इक्वेशन 2 है J6 बराबर 10 बाई एक्स J5, 10 बाई एक्स J5, तो J5 की वैल्यू रख दीजिए इक्वेशन 2 से, इक्वेशन 3 से J5 की वैल्यू ये है 8 बाई एक्स J4, 8 बाई एक्स J4 माइनस J3, ये पूरी J5 की वैल्यू रख रहे हैं, माइनस J3, देन यू हैव माइनस J4 हियर। ओके, अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो दिस इज 10 इंटू 10 बाई एक्स इंटू 8 बाई एक्स, 10 बाई एक्स अंदर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, और होगा J4 माइनस 10 बाई एक्स, यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा J3, और फिर आ गया माइनस J4। ओके, इतनी वैल्यू आ गई, और J4 का कोफिशिएंट एक साइड ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 8, राइट, लेट्स राइट इट एज 10 इंटू 8, ये 10 इंटू 8 हो गया अपान एक्स स्क्वायर, J4 यहाँ भी है तो ये -1 और J4 हम कॉमन ले रहे हैं। ओके, देन यू हैव माइनस 10 अपान एक्स J3, इतना क्या। अब इसको और रिड्यूस करना है तो J4 को अब लिखेंगे लोअर पावर्स में, तो यूज इक्वेशन, यहाँ लिख दे रहे हैं यूज इक्वेशन या यूजिंग इक्वेशन, अच्छा यहाँ पे अभी इक्वेशन हमने और नहीं बनाया है। सो n बराबर 3 के लिए मान लेते हैं इक्वेशन 4 है, n बराबर 2 के लिए इक्वेशन 5 है, n बराबर 1 के लिए इक्वेशन 6 है। ओके, ये हमारे पास है। तो अब हमने क्या लिख लिया, इक्वेशन 2 हमारे पास J6 की वैल्यू आ गई J4 और J3 के टर्म में। सो अब J4 की वैल्यू हमें रखनी है, सो सब्सटीट्यूट इट फ्रॉम इक्वेशन 4, तो ये हो जाएगा J6 इज इक्वल टू 10 इंटू 10 इंटू 8 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 1, J4 मैक्सिमम पावर है तो J4 की वैल्यू है 6 अपान एक्स क्यूब J3 माइनस J2, ये J4 की वैल्यू है। देखो यहाँ से 6 अपान एक्स J3 माइनस J2, और फिर माइनस 10 अपान एक्स J3 रख देना है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई कर लेना है, जो वैल्यू आएगी आएगी। ओके, सो लेट्स मल्टीप्लाई 10 अपान 8, 10 इंटू 8 अपान एक्स स्क्वायर, पूरा इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, राइट। तो अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 इंटू 8 अपान एक्स स्क्वायर 6 अपान एक्स क्यूब, राइट, एंड देन यू हैव J3 हियर, इस टर्म को मल्टीप्लाई किए इसमें, फिर माइनस 10 इंटू 8 अपान एक्स स्क्वायर J2, 10 इंटू 8 अपान एक्स स्क्वायर इस वाले टर्म में हुआ, फिर इसमें हुआ, फिर माइनस 6 अपान एक्स क्यूब J3, फिर -1 का इसमें मल्टीप्लिकेशन, फिर इसमें मल्टीप्लिकेशन, तो ये प्लस J2 माइनस 10 अपान एक्स J3। ओके, अब सारे टर्म को एक साइड हम लोग लिखते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा, अगर हम J3 बाहर लेंगे तो ये हो जाएगा 10 8 इंटू 6, 6 अपान, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, दिस इज 6 अपान एक्स, ओके, नॉट 6 अपान एक्स क्यूब, दिस इज 6 अपान एक्स, ओके, 6 अपान एक्स है, राइट। तो इसका मतलब हमने जो यहाँ पे लिखा है ये 6 अपान एक्स होगा, तो यहाँ भी 6 अपान एक्स और 6 अपान एक्स यहाँ भी होगा। नाउ दिस इज करेक्ट, और अब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा 10 इंटू 8 इंटू 6 एक्स स्क्वायर एक्स
ये हो जाएगा एक्स क्यूब। ओके, और J3 कहाँ है? J3 यहाँ है, तो इसका कोफिशिएंट हम लोग लिख लेते हैं -6/x। और J3 कहाँ है? -10/x। देन यू हैव टू राइट J3 हियर। कितनी वैल्यू आ गई? ओके, J2 की वैल्यू क्या है? J2 की वैल्यू अगर हम देखें, सो J2 की वैल्यू है, J2 अगर आप कॉमन लोगे तो हो जाएगा -10 इंटू 8/x²। यहाँ है और प्लस यहाँ है। ओके, इतनी वैल्यू है आपके पास, -10 इंटू 8/x² +1 एंड देन यू हैव दिस मच, राइट। ओके, अब हमें क्या करना है? इसको सॉल्व करना है। तो ये -6 है, ये -10 है, दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि एलसीएम सेम है, तो -16 हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास आ जाएगा J6 इज इक्वल टू, इसको ऐसे ही लिख लेते हैं 10 इंटू 8 इंटू 6, राइट। 10 इंटू 8 इंटू 6/x³। फर्स्ट टर्म को टच नहीं करना है, इसको ऐसे लिखना है। ये दोनों ऐड हो जाएंगे और ये हो जाएगा -16/x, राइट। -6/x -10/x, एलसीएम हो जाएगा x। ये दोनों पावर ऐड हो जाएगी तो -16/x हो जाएगा, राइट। एलसीएम x है तो -6 -10 ऐड हो जाएगा, -16 आ जाएगा। ओके, तो ये हमने सॉल्व कर लिया। J3 का कोफिशिएंट इतना आ जाएगा, राइट। देन यू हैव, यहाँ पे J2 लिखना है क्योंकि -10 इंटू 8/x², यहाँ J2 है तो यहाँ भी J2 आएगा। ये J2 का कोफिशिएंट था हमारे पास, राइट, या तो ये आ गया। और अगर हम इसमें से, इस पूरे टर्म में से माइनस बाहर निकाल लें तो क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा, माइनस लिए बाहर तो यहाँ माइनस हो गया, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस था, तो ये आ जाएगा 10 इंटू 8/x², और ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा, -1 एंड दिस इज J2। ओके, J6 की वैल्यू आपके पास आ गई 10 इंटू 8 इंटू 6/x³ -16/x। J3 -10 इंटू 8/x² -1, और यहाँ माइनस भी है। ओके, अब हमें क्या करना है? क्या आंसर आ गया है? नहीं, आपको J1 के टर्म में लिखना था और J0 के टर्म में। तो नाउ लेट्स यूज इक्वेशन J3। J3 किस इक्वेशन में है? J3 है इक्वेशन 5 में, तो इसको यूज करेंगे। तो इक्वेशन 5 में J3 है, सो लेट्स यूज इक्वेशन 5। तो इक्वेशन 5 अगर आप यूज करोगे तो J3 की वैल्यू वहां से लिख सकते हो, तो लिख लेंगे। सो दिस इज 10 इंटू 8 इंटू 6/x³ -16/x। J3 will be, J3 will be 4/x। J2, see 4/x J2 minus J1 माइनस, so this is J2 माइनस J1, ये हो गया। और फिर ये आपके पास एज इट इज इसको लिख लेना है, x² -1 एंड देन यू हैव J2। ओके, ये वैल्यू आ गई। अब मल्टीप्लाई करना है हमें, और कोफिशिएंट फिर से जैसे हमने फर्स्ट इसके पीछे वाले स्टेप में किया था वैसे ही करना है। तो सबसे पहले इस टर्म को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 इंटू 8 इंटू 6 इंटू 4 ये, और यहाँ x³, यहाँ x, तो ये हो गया x4 और ये हो गया J2। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे -J1 में, तो 10 इंटू 8 इंटू 6/x³ J1 हो जाएगा। ओके, माइनस में, राइट। फिर -16 इंटू 4/x इंटू x² हो जाएगा। देन यू हैव -16/x माइनस, और ये हो जाएगा +16/x J1, +16/x J1 आ जाएगा। ओके, ये वैल्यू आ जाएगी। और फिर आपको करना क्या है? आपको ये पूरा हमने मल्टीप्लाई करके लिख लिया और इसको ऐसे लिख लेना है, तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं, नो यूज ऑफ ब्रैकेट हियर। ओके, सो इसके बाद ये वाला टर्म है, तो J2 से मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए ब्रैकेट लगाना जरूरी है। सो दिस इज 10 इंटू 8/x² -1 and then you have J2। okay, let's take the coefficient of J2 first। so okay, so there is a mistake here, so plus ये इसमें मल्टीप्लाई हुआ ये आया, फिर ये इसमें मल्टीप्लाई हुआ ये आया, फिर ये इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो 16 इंटू 4/x², और यहाँ आएगा J2। ओके, राइट, नाउ दिस इज करेक्ट। तो J2 अगर हम लोग लिखें तो उसका कोफिशिएंट क्या आएगा? फर्स्ट कोफिशिएंट यहाँ से आ गया,
सेकंड कोफिशिएंट आपके पास आ गया यहाँ से, ओके। थर्ड कोफिशिएंट आपके पास आ जाएगा यहाँ से, ये पूरा कोफिशिएंट, राइट। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस अंदर जाएगा, तो ये जाएगा -10 इंटू 8 अपॉन एक्स स्क्वायर, एंड दिस इज माइनस माइनस +1, और ये आ गया J2, इतनी वैल्यू आ गई आपके पास। फिर हम लोग J1 का कोफिशिएंट लिख लेते हैं। सो J1 का कोफिशिएंट एक तो यहाँ है -10 इंटू 8 इंटू 6 अपॉन एक्स क्यूब, और J1 का कोफिशिएंट कहाँ है, यहाँ पे है 16 अपॉन एक्स, और ये आ गया J1 की वैल्यू, ओके, राइट। ये हमारे पास वैल्यूज आ गई, तो ये J2 का कोफिशिएंट हो गया, और फिर इसके बाद हमारे पास ये J1 का कोफिशिएंट हो गया, ओके। तो इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर वाले को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, दिस इज योर -16 इंटू 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, देन यू हैव -10 इंटू 8 अपॉन एक्स स्क्वायर, राइट। सो ये अब एक्स स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा, तो -16 इंटू 4, फिर -10 इंटू 8 आ जाएगा, ओके। 16 इंटू 4 -64 हो जाएगा, 10 इंटू 8 ये हो जाएगा 80 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा माइनस, ऐड कर लोगे 64 और 82 को, तो ये जाएगा -144 अपॉन एक्स स्क्वायर, ओके, राइट। सो इसका मतलब हमारे पास वैल्यू आ जाएगी J6 की, J6 की वैल्यू आ गई 1 सेकेंड, सो दिस वाज योर 10 8 6 4 अपॉन x की पावर 4, ओके, इट वाज x की पावर 4, या इट इज x पावर 4। फिर इसको पूरा हम लोगों ने सॉल्व भी कर लिया है एक्स स्क्वायर वाले टर्म को, और ये आया है -144/x स्क्वायर, राइट। फिर है +1, और ये आ गया J2, ओके। फिर इसके बाद इसमें से अगर माइनस हम कॉमन ले लें यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 10 इंटू 8 इंटू 6, तो जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा अपॉन एक्स क्यूब, और फिर यहाँ माइनस, यहाँ प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा, -16 अपॉन एक्स, और ये हो गया J1, इतनी वैल्यू आ जाएगी आपके पास, राइट। तो क्या अब हमारे पास आंसर आ गया है, अभी नहीं आया है, आंसर अभी नहीं आया है, क्योंकि आपको यहाँ पे चाहिए था J1 और J0, कुछ भी कोफिशिएंट हो, पर J1 और J0 चाहिए, लेकिन आपके पास आ रहा है J2 और J1। इसका मतलब हमें एक लास्ट इक्वेशन जो है, इक्वेशन 6 को यूज करना पड़ेगा, और J2 को लिखना पड़ेगा J1 और J0 के टर्म में। तो इक्वेशन 6 से अगर हम यूज करेंगे, सो दिस इज, पहले इसको लिख लेते हैं, अपॉन x की पावर 4, देन यू हैव -144 अपॉन एक्स स्क्वायर +1, ओके, इतनी वैल्यू हो जाएगी। और फिर J2 की वैल्यू हम लोग यूज करेंगे डायरेक्ट यहाँ से, तो J2 की वैल्यू कितनी है, J2 की वैल्यू आपके पास है 1 सेकेंड, या इट इज हियर, तो 2/x J1 - J0, 2/x J1, 2/x J1 - J0, और फिर इसको ऐसे ही उतार लेंगे, 10 इंटू 8 इंटू 6 अपॉन एक्स क्यूब -16 अपॉन एक्स J1, इतनी वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ओके, राइट। फिर से मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करिए, और फिर मल्टीप्लाई करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग इस बार ऐसे पूरा मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, पहले इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा, पूरा ब्रैकेट में हो रहा है, तो एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया, तो पहले इस पूरे का मल्टीप्लिकेशन होगा इस ब्रैकेट में, तो उसको ऐसे ही लिख लेते हैं, x की पावर 4 -144 एक्स स्क्वायर +1, फिर 2/x J1, ओके, इतना गया। फिर -J0 का इस पूरे में मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ प्लस है तो ये, और ये माइनस है तो ये माइनस यहाँ आ गया, एंड देन यू जस्ट राइट दिस ब्रैकेट, तो 10 इंटू 8 इंटू 6 इंटू 4 अपॉन एक्स की पावर 4, देन यू हैव 144 माइनस में एक्स स्क्वायर +1, एंड दिस इज योर J0। तो ये पूरा मल्टीप्लिकेशन हो गया। फिर इसके बाद ये टर्म है, ये टर्म है, इसको लिख लेते हैं, सो ये हो जाएगा -10 इंटू 8
इंटू 6/x³ माइनस 16/x J1, इतनी वैल्यू आ जाएगी J6 की, है ना। अब इसको 2/x को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, तो ये आ जाएगा J6 आ गया 10 इंटू 8 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 2, राइट। 10 इंटू 8 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 2, अब 2/x से पूरा मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर J1 को बाहर रखते हैं और ये हो जाएगा x⁵, फिर माइनस 144 मल्टीप्लाइड बाई 2, सो हो जाएगा 288 अपान, है ना, 144 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे नीचे x³ हो जाएगा, ओके। फिर प्लस 2/x, देन यू हैव J1, इतनी वैल्यू आ गई। और राइट, और ये आपके पास इतना है ही, सो इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं। सो इसको हम लोग लिखेंगे तो हो जाएगा 10 इंटू 8 इंटू 6 इंटू 4 अपान x⁴ माइनस 144 अपान x² प्लस 1, फिर ये J0 हो गया और ये हो जाएगा माइनस, तो ऐसा करते हैं इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसको प्लस बना लेते हैं। तो इसको अगर प्लस बनाएंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस हो जाएगा अगर माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करोगे। तो दिस इज योर 10 इंटू 8 इंटू 6/x³ और फिर ये प्लस 16/x हो जाएगा और ये हो गया आपके पास J1, ओके। इतनी वैल्यू। अब J1 को एक साथ लिख लेते हैं, J1 को हम लोग एक साथ लिख लेते हैं, तो कितना हो जाएगा ये J1 कहाँ कहाँ है, यहाँ है और यहाँ है, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 8 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 2 अपान x⁵, देन यू हैव माइनस 288 अपान x³ प्लस 2/x, फिर ये कोफिशिएंट J1 का 10 इंटू 8 इंटू 6 अपान x³ प्लस 16/x, ओके। देन यू हैव J1 और फिर उसके बाद ये टर्म आ गया J0 का, J0 का टर्म क्या आएगा माइनस 10 इंटू 8 इंटू 6 इंटू 4 अपान x⁴ माइनस 144 अपान x² प्लस 1। अब इसको जस्ट सॉल्व करना है, तो सबसे पहले 10 इंटू 8 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 2, इसको अगर हम सॉल्व करें तो 10 इंटू 8 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 2, इतना है, राइट। या तो अगर इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 10 इंटू 8, 8×6 48, 48 4 दूनी 8, सो 48 8 8 28 64 8 32 4 36, ओके, इतना आ जाएगा। तो 8 64 8 32 4 36, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक मल्टीप्लीकेशन आ गया, राइट। और फिर 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3640 हो जाएगा, दिस इज योर 3640, ओके। 8×6 48 4 दूनी 8, ओके, इतना आ जाएगा, दैट इज करेक्ट, राइट। सो लेट्स सी, तो ये आ गया आपके पास x⁵, है ना, ओके। सो फिर से एक बार देख लेते हैं, सो 8×6 48 4 दूनी 8, 8 28 64, 8 4 32 6 38 होगा, 38 होगा, सॉरी 3840, राइट। तो कितना आ गया 3840, सो J6 हो गया, जो ये टर्म आया इसको हमने मल्टीप्लाई किया, ये आया 3840, तो दिस विल बिकम 3840 अपान x⁵ माइनस 288x³, 288x³ यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ये है माइनस 288 अपान x³, इसको अलग से सॉल्व करना पड़ेगा, और ये है माइनस 10 इंटू 8 इंटू 6 अपान x³, ओके, इतनी वैल्यू है, राइट। सो इसको जब सॉल्व करेंगे तो माइनस 288 अपान x³ एलसीएम आ जाएगा, और ये लिख सकते हो माइनस 10 इंटू 8, सो 8×6 48, तो ये आ गया 480, है ना। 10 इंटू 8 इंटू 6 को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये 8×6 48 और ये आ जाएगा 480, ऐड करोगे तो माइनस बाहर लिख लीजिए, 8 8 8 16
4 2 6 7, 768 आएगा। सो एक्स क्यूब की वैल्यू, एक्स क्यूब का जो न्यूमरेटर है क्या आ जाएगा 768 एक्स क्यूब। ओके, नाउ लेट्स कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स का कोफिशिएंट भी है दो जगह, तो 2/x प्लस 16/x, दैट इज वेरी सिंपल, जस्ट एड इट। तो 2/x प्लस 16/x, एलसीएम हो गया x, सो दिस इज 2 प्लस 16 दैट इज 18/x, दिया गया 18/x, इतनी वैल्यू आ गई एंड दिस इज द लास्ट वैल्यू एंड दिस विल मेक द कोफिशिएंट ऑफ J1। ओके, और J1 में कोई कोफिशिएंट नहीं होगा। फिर इसको मल्टीप्लाई अगर हम करें तो इसको जस्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। सो ये है आपके पास 10 इंटू 8 इंटू 6 इंटू 4, इतना ही है, 10 इंटू 8 इंटू 6 इंटू 4। तो 8 चंग 48, 48 4, 4 8 32, 4 चौक 16 3 19, और ये एक जीरो यहाँ लग जाएगा, 1920 आएगा। दिस इज 1920, राइट। तो दिस इज नेगेटिव और इसकी वैल्यू 1920 आ गई। सो ये आ गया माइनस 1920 अपान x की पावर 4 माइनस 144 अपान x स्क्वायर प्लस 1। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 1, इतनी वैल्यू आ जाएगी आपके पास। और फिर इस यहाँ पे क्या है, इसके बाद यहाँ J0 है ना, ये J0 का कोफिशिएंट है, इसको हमने J0 लिखा ही नहीं, तो माइनस कॉमन लेंगे, माइनस J0 इसी को जस्ट उतारा है, यहाँ पे कॉमन वमन नहीं लिया, इसको उतार लिया। फिर माइनस से मल्टीप्लाई अगर करोगे तो यहाँ पे ये J0 था, राइट। माइनस से मल्टीप्लाई क्या करोगे, माइनस आपका वही है। तो बेसिकली इस टर्म में हमने कुछ भी नहीं किया है, जस्ट इसको सॉल्व किया है और कुछ भी नहीं किया है। तो इस तरीके से हमने जो हमारा सेकेंड प्रॉब्लम था उसको सॉल्व किया। नाउ लेट्स प्रूव द थर्ड प्रॉब्लम। थर्ड प्रॉब्लम क्या है, थर्ड प्रॉब्लम आपके पास है, यू हैव टू कैलकुलेट योर थर्ड प्रॉब्लम इज, वेयर इज योर थर्ड प्रॉब्लम, या इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना है एक्स जे स्क्वायर एक्स का, जिसकी वैल्यू इतनी होगी। सो इसको हम लोग करते हैं। तो थर्ड प्रॉब्लम को प्रूफ करना है, बेसिकली सॉल्व नहीं करना है, प्रूफ करना है। सो 1 सेकेंड, सो दिस इज योर थर्ड प्रॉब्लम, एक्स J0 फंक्शन ऑफ एक्स है, ऑब्वियसली, है ना, बोलने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि J फंक्शन ऑफ एक्स होता है ऑलवेज। J0 स्क्वायर फंक्शन ऑफ एक्स प्लस J1 स्क्वायर फंक्शन ऑफ एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C। ओके, इसको करना है। इसको करने के लिए हम लोग प्रूफ करना है, ये बेसिकली प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, प्रूफ करने के लिए हम लोग 1 सेकेंड, ओके, सो कंसीडर LHS x J स्क्वायर x dx, है ना। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करेंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होता है u p dx। अगर ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, तो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन, ये ऐसा करते हैं, इसको फर्स्ट मान ले, किसी को भी फर्स्ट मान सकते हो, किसी को भी सेकंड, फर्स्ट और सपोज ये सेकंड हो गया, तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन, ये होती है वैल्यू, राइट। ये बेसिक इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला है। सो अगर हम इसको फर्स्ट मान लें, सेकंड मान लें और इसको फर्स्ट मान लें, J0 स्क्वायर को क्या मान लें, फर्स्ट मान लें, तो लगा देंगे फार्मूला और ये आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन, तो दिस इज योर J0 स्क्वायर x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड दैट इज x dx माइनस इंटीग्रेशन then t dx of J0 स्क्वायर फंक्शन ऑफ x, और फिर इसके बाद है इंटीग्रेशन x dx, है ना, इस तरीके से, देन इंटीग्रेशन ऑफ होल टर्म, इतना आ जाएगा। ओके, सो ये आ गया आपके पास x J स्क्वायर dx, फंक्शन ऑफ x है ही, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। J स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करोगे तो x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस माइनस डी बाई डी एक्स जे स्क्वायर, तो इसको अगर आप करोगे पहले डिफ्रेंसिएशन, तो ये क्या हो जाएगा, इसको एक्स स्क्वायर सोचो थोड़ी तरीके, J0 को क्या सोचो एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर होता तो इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन होता, इस डी बाई डी एक्स की वजह से डिफ्रेंसिएशन होता 2x, ये हो जाएगा 2J0, है ना, 2J0 फंक्शन ऑफ एक्स
लेकिन ये x नहीं है, तो चेन रूल के हिसाब से जिसको आपने x माना है उसका दोबारा डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा। ओके या तो J0 फंक्शन ऑफ x का डिफ्रेंसिएशन एक बार और ये आ गया। फिर x की वैल्यू क्या है इंटीग्रेशन की, x स्क्वायर अपॉन 2 एंड देन यू हैव dx। अब क्योंकि इंटीग्रेशन की हो तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यूज कर लो, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यूज कर लो, राइट। तो ये आ गया आपके पास x j स्क्वायर dx, J0 स्क्वायर है सॉरी, इज इक्वल टू यू हैव x स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं, x स्क्वायर J0 स्क्वायर अपॉन 2 और फिर यहाँ पे 2 आप बाहर 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये आ गया एक्स स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन के अंदर है तो कहीं पे भी लिख सकते हैं। इंटीग्रेशन के अंदर एक्स स्क्वायर J0 और D0 बाई डी एक्स, ये है J0 डैश, सो दिस इज J0 एंड J0 डैश, दोनों ही फंक्शन x के हैं, यानी दो फंक्शन है, एक फंक्शन है J0 एक फंक्शन है J0 डैश, दोनों ही फंक्शन है। ओके राइट, तो ये आपके पास आ गया फार्मूला एक्स जे स्क्वायर। सो हाफ एक्स स्क्वायर जे स्क्वायर, ये तो पहला टर्म आ ही रहा है, लेकिन ये टर्म नहीं आ रहा है, ये टर्म कुछ हो रहा है ना, तो उसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो हिंट कैसे मिलेगा, हिंट आपको मिलेगा कि ठीक है फर्स्ट टर्म तो RHS का ही रहा है, सेकेंड टर्म नहीं आ रहा है, तो सेकेंड टर्म अगर नहीं आ रहा है तो हम उसको किसी तरीके से ऐसा लिखें कि ये आपका इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाए, मतलब इंटीग्रेशन उसका पॉसिबल हो। इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, राइट। ओके सो इसको कैसे करेंगे हम लोग, इसको हम लोग यूज करेंगे रिकरेंस फार्मूला नंबर 5th, रिकरेंस फार्मूला 5th यूज करेंगे। सो व्हाट इज योर रिकरेंस फार्मूला 5th, रिकरेंस फार्मूला 5th जो है वो ये है, ये वैल्यू है, राइट। यस, सो लेट्स कॉपी इट। ओके सो वी कैनॉट कॉपी इट आई गेस, या नहीं कॉपी नहीं कर सकते, सो लेट्स राइट इट देयर। तो ये हो जाएगा d by dx, this is your d by dx, so recurrence formula fifth formula we have d by dx x की पावर माइनस n jn is equal to this is your माइनस x की पावर माइनस n jn प्लस 1, इतनी वैल्यू है, राइट। माइनस एक्स की पावर माइनस n jn प्लस 1, बस ये चेक करना है, हाँ सही है, इतना है। ओके सो अगर J0 डैश की वैल्यू आपको चाहिए, J0 डैश का मतलब क्या है कि n बराबर 0 होना चाहिए, सो पुट n बराबर 0 ऑन बोथ साइड, पुट n बराबर 0, क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ x की पावर 0 हो गया, J0 हो गया, डिफ्रेंसिएशन तो ऐसे ही रहेगा, और ये हो गया माइनस x की पावर 0 और G1। ओके सो x की पावर 0 इसका मतलब क्या आ गया, डी बाई डी एक्स पहले लिख लीजिए, x पावर 0 का मतलब 1 और ये 0, ओके J0 बचेगा यहाँ पे, फिर ये हो गया माइनस J1 के बराबर, माइनस किसके बराबर, माइनस J1 के बराबर। ओके तो दैट मीन्स D0 बाई डी एक्स का मतलब है J0 डैश, है ना, इसको हम J0 डैश लिख सकते हैं बाई डिफिनीशन, और ये आ गया बराबर RHS माइनस J1। यहाँ पे हम लोग वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे, सो इंटीग्रेशन में सब्सटीट्यूट कर दीजिए ये वैल्यू, J0 फंक्शन ऑफ x बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, J0 स्क्वायर फंक्शन ऑफ x लिखने की ज़रूरत नहीं, राइट। So this is x square J0 square upon 2, then you have minus x square J0 डैश की वैल्यू कितनी है माइनस J1, तो माइनस J1 और ये हो गया dx, तो ये माइनस को हम यहाँ पे लिखेंगे, बाहर निकालेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इसको यहाँ से हटा देते हैं। ओके राइट, तो ये वैल्यू आ गई x स्क्वायर J0 x स्क्वायर, यू हैव x स्क्वायर J0 J1, ठीक है ना। अब इसको फिर से हमें इंटीग्रेट करना है और देखना है कि वैल्यू क्या आएगी। ओके तो लेट्स सी, तो इसको अब हम लोग लिखेंगे, यूज करेंगे सिक्स्थ फार्मूला, वी विल यूज सिक्स्थ फार्मूला। सिक्स्थ फार्मूला क्या है, तो एक बार फिफ्थ फार्मूला यूज करना है और एक बार सिक्स्थ फार्मूला। सो सिक्स्थ फार्मूला है डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर n जे एन इज नथिंग बट एक्स की पावर n जे एन माइनस 1। तो अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए
आपको चाहिए J0 J1, ओके, यू नीड J0 J1 एक्स स्क्वायर, है ना। तो अगर हम इसमें n इज इक्वल टू 1 पुट कर दें तो क्या आ जाएगा, पुट n इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा आपके पास, लेट्स यूज ग्रीन कलर। तो n इज इक्वल टू 1 अगर हम रखेंगे तो ये हो जाएगा d/dx x की पावर 1 J1, और ये आ गया x की पावर 1 J0, इतनी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। या इसको लिख सकते हो सिंपली d/dx x J0, मतलब क्या है कि x d/dx, यहाँ पे थोड़ा सा x J1 इज इक्वल टू, है ना, x की पावर 1 मतलब x और J1 बराबर x की पावर 1 मतलब x, और ये आ गया J0। तो x J1 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, x J1 जो यहाँ पे है, है ना, इसको x स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं x, और एक x यहाँ लिख सकते हैं इसके साथ। तो एक हो गया x J0, एक हो गया x J1। तो x J1 जो है, नहीं, x J0 जो है, x J0 मतलब ये वाले टर्म की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, d/dx x J1, इतना लिख सकते हैं, राइट। सो लेट्स राइट दैट, और ये हो जाएगा x J0 स्क्वायर dx इज इक्वल टू, ये आ जाएगा x स्क्वायर J0 स्क्वायर, x स्क्वायर J0 स्क्वायर अपॉन 2। फिर इसके बाद आ जाएगा, इस पूरे की जगह x J0 की जगह हम लोग लिख सकते हैं d/dx x J1, जस्ट इतने की जगह, राइट, x J0 की जगह, और x J1 तो आपका ये बाहर बचा ही हुआ है, तो ये हो गया x J1 और ये हो गया dx, इतनी वैल्यू आ गई, ओके, राइट। तो इसको पूरे को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग थोड़ा चेन रूल यूज करेंगे और इसको लिख सकते हैं प्लस d/dx ऑफ x J1 का होल स्क्वायर, और ये dx कैसे, देखो, अगर अगर हम पूछें कि d/dx x J1 का स्क्वायर करो, इसका डिफरेंशिएशन करो तो क्या होगा, तो चेन रूल से पहले इसको x मान लो, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो x की जगह क्या है, x J1 इतना है, ओके, राइट। और अगर इतना है फिर क्या डिफरेंशिएशन हो गया, नहीं, आपने इसको x माना है, x अज्यूम किया है तो 2x आया, इसका फिर से करना पड़ेगा, तो d/dx x J1, ओके, दैट मीन्स हम इस टर्म की जगह पे x J1 d/dx x J1 उधर लिखा है कोई बात नहीं, चाहे मल्टीप्लिकेशन में किधर भी लिख सकते हो, तो d/dx x J1, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है 2, अगर यहाँ पे होता तो काम बन जाता ना, तो इस 2 को हम लोग क्या करते हैं, इधर भेज देते हैं, इसको भेज देते हैं इधर, सो दिस विल बी योर 1/2, इस पूरे की वैल्यू क्या रख सकते हो, 1/2 d/dx x J1 का स्क्वायर, सो 1/2 को कॉमन कर लो, गया x स्क्वायर J0 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1/2 इंटीग्रेशन d/dx, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सभी जगह लगा हुआ है, यहाँ पे लगा दो c, यहाँ पे लगा दो c, है ना, c, यहाँ भी c होगा, और राइट यहाँ तक सही है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगा हुआ है, तो d/dx, और ये हो गया x J1 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया, ओके, सो राइट, देन यू हैव dx, तो इसको चाहे तो आप ऐसे ब्रैकेट में लिख लो। नाउ वी विल यूज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस। फंडामेंटल थ्योरम क्या कहता है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है, उसका डिफरेंशिएशन है, तो d/dx हो गया, अगर इसका आप इंटीग्रेशन करोगे यू विल गेट f, जस्ट आपको क्या मिलेगा, f मिलेगा विथ कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ओके। तो हमारे पास यहाँ पे f क्या हो जाएगा, ये करली ब्रैकेट है, डिफरेंशिएशन है और इंटीग्रेशन है, तो इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, इज नथिंग बट x J0 स्क्वायर dx इज इक्वल टू x स्क्वायर J0 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस हाफ, और यहाँ पे जस्ट जो f है वही आ जाएगा, ओके। सो x J1 का होल स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट,
तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर अपान 2 बाहर, तो दिस इज योर J0 स्क्वायर, यहाँ भी 1/2 बाहर हो गया, सो प्लस 1/2 बाहर हो गया, और ये हो गया एक्स स्क्वायर J1 स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर आपने बाहर निकाल लिया है और ये हो जाएगा J1 स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास जो हमें प्रूफ करनी थी। ओके, सो इस तरीके से हम लोगों ने ये रिजल्ट प्रूफ कर लिया। नाउ कम टू द लास्ट रिजल्ट, और लास्ट रिजल्ट आपको क्या प्रूफ करना है? लास्ट रिजल्ट यानी फोर्थ जो प्रॉब्लम है वो है J2 डैश 1 minus 4 by x square, then you have J1 plus 2 by x J0, J भी फंक्शन ऑफ x है, राइट, जहाँ पे भी चाहे J डैश हो, चाहे J1 हो, चाहे J0, ये है, ये हमें प्रूफ करना है। ओके, सो कैसे करेंगे हम लोग यूज करेंगे रिकरेंस फार्मूला नंबर 4th। सो रिकरेंस फार्मूला, सो लेट्स चेंज द कलर। रिकरेंस फार्मूला 4 अगर हम देखें तो क्या है? रिकरेंस फार्मूला जो 4 है आपका, वो कहता है कि एक्स जे एन डैश विल बी इक्वल टू माइनस एन जे एन प्लस एक्स जे एन माइनस 1। ओके, लेट्स चेक दैट। हम लोगों ने प्रॉब्लम की स्टार्टिंग में लिखा था ये, नहीं 4 नहीं है ये है सेकंड फार्मूला, दिस इज सेकंड फार्मूला। ओके, एक्स जे एन डैश माइनस एन जे एन प्लस एक्स जे एन माइनस 1, दिस इज नॉट रिकरेंस फार्मूला 4, ये कौन सा है? सेकंड रिकरेंस फार्मूला। इसको हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, तो ये हो गया सेकंड फार्मूला, इतना है। ओके, सो आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए आपको इसमें क्या चाहिए? आपको चाहिए यहाँ पे J2 डैश। ओके, सो n बराबर 2 पुट करिए, पुट n बराबर 2, देखते हैं क्या आता है। पुट n इज इक्वल टू 2, तो यह आ जाएगा x J2 डैश इज इक्वल टू माइनस 2 J2, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 2 रख दीजिए, और प्लस x J1 हो जाएगा, इतनी वैल्यू आ जाएगी। और आपको J2 डैश ही चाहिए, तो x से डिवाइड कर दीजिए दोनों साइड, तो ये जाएगा J2 डैश, यहाँ भी डिवाइड होगा x से, तो ये जाएगा माइनस 2 बाई एक्स J2, और यहाँ भी डिवाइड होगा तो यहाँ जस्ट बचेगा J1, है ना, x बाई एक्स कैंसिल हो जाएगा, J1 बचेगा, तो ये J2 डैश आ गई। क्या आपका आंसर आ गया है? नहीं, अभी नहीं आया। J2 J1, J1 तो ठीक है, J1 आ रहा है, लेकिन J2 भी आ रहा है, तो इसका मतलब हमें लिखना पड़ेगा J2 को इन टर्म्स ऑफ J1 एंड J0। क्या करना पड़ेगा? J2 को लिखना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ J1 एंड J0। तो ऐसा कौन सा फार्मूला है जिसकी मदद से हम लोग लिख सकते हैं? तो वो है आपका रिकरेंस फार्मूला 4 रिकरेंस फार्मूला है, फोर्थ। ओके, तो फोर्थ रिकरेंस फार्मूला क्या बोलता है? 2n Jn, J2 को इस तरीके से लिखो कोई डैश ना हो इसमें, क्योंकि यहाँ पे जस्ट आपको डैश वाला टर्म तो आ गया है LHS, RHS को बस आपको रिड्यूस करना है J2 को, तो J2 को जो रिड्यूस करेगा वो है फार्मूला 4, और ये कहता है कि 2n Jn इज इक्वल टू एक्स Jn माइनस 1 प्लस Jn प्लस 1। ओके, तो मिनिमम कौन सी वैल्यू हम रख दें कि आपका रिड्यूस हो जाए? तो आंसर है n बराबर 1। n बराबर 1 रखोगे तो यहाँ J1 हो जाएगा, यहाँ J0, यहाँ J2, तो यहाँ से हम J2 निकाल सकते हैं। सो पुट n इज इक्वल टू पुट n इज इक्वल टू 1, तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 2 इंटू 1 J1 इज इक्वल टू एक्स J0, n बराबर मतलब J0 प्लस J2, राइट। सो ये हो जाएगा 2 इंटू J1, तो ये हो जाएगा 2 J1, x को डिवाइड कर देंगे नीचे, बराबर J0 प्लस J2। ओके, तो J2 आ जाएगा आपके पास, या J0 को इधर लाओ तो हो जाएगा 2 J1 अपान एक्स माइनस J0 इज इक्वल टू J2। तो इस J2 की वैल्यू उठा करके हम लोग इसमें रख देंगे, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा J2 डैश इज इक्वल टू माइनस 2 अपान एक्स, J2 की वैल्यू कितनी है? 2 J1 अपान एक्स, 1 सेकेंड, सो दिस इज 2 J1 अपान एक्स, J2 की वैल्यू 2 J1 अपान एक्स माइनस J0 यहाँ पे हम लोगों ने रख दिया J2 की वैल्यू माइनस 2 अपान एक्स, और ये आ जाएगा इतना, फिर आपके पास है प्लस J1, राइट, इतनी वैल्यू है।
-2/x को मल्टीप्लाई करेंगे तो -4/x², ये J1 हो जाएगा। 2 × 2 4 हो गया, माइनस हो जाएगा और x² हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो दिस इज 2/x J0, फिर आपके पास है J1, राइट। अब J1 का कोफिशिएंट बाहर ले लीजिए एंड J2 डैश आपके पास आ जाएगा -4/x²। J1 कहाँ कहाँ है उसका कोफिशिएंट, तो -4/x² प्लस 1, दिस इज योर J1, फिर 2/x J0 आ जाएगा। इस तरीके से हम लोगों ने चारों प्रॉब्लम को सॉल्व किया।